लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले ये अपडेट आपको हम दे रहे हैं, 2024 के महासंग्राम नतीजों का ऐलान शुरू हो गया है। 8 बज चुके हैं और काउंटिंग शुरू हो गई है। माद्री, बिल्कुल आशीष जी, राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज नतीजे, 542 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। तो काउंटिंग का काउंटडाउन खत्म हो चुका है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। राजस्थान की 25 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है। तो 8 बज चुके हैं और लोकसभा चुनाव के नतीजों के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में नतीजे आपके सामने होंगे। पोस्टल बैलेट टेबल पर पलट दिए गए हैं, अब संख्या गिनी जाएगी, चुनाव चिन्ह देखे जाएंगे, उसके हिसाब से अब जो आगे के प्रोसेस होगा वो शुरू होगा और जैसे ही रुझान सामने आएगा यकीन मानिए सबसे पहले हम आप तक रुझान पहुंचाएंगे। खाता पहले ही खुल गया है एनडीए का, आप टैली में लगातार ऊपर देख रहे हैं और ये शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव से पहले ही किसी दल का खाता खुल गया। लेकिन अब काउंटिंग शुरू हो चुकी है, बज गए हैं 8। विष्णु हमारे सहयोगी लगातार कनेक्ट हैं। विष्णु, मैं चाहूंगा कि आप बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाइए। बड़ी खबर बतानी जरूरी थी कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। विष्णु। बिल्कुल आशीष, बड़ी खबर बतानी जरूरी थी कि काउंटिंग शुरू हो गई और तमाम जो नेता बैठे हुए हैं उनकी निगाहें यही स्क्रीन पर है, वो निगाहें बनाए हुए हैं और पल पल की जानकारी है। ओंकार सिंह लखावत है जिनसे हमारी बात हो रही थी, बात अधूरी रह गई थी, किस तरह से निगाहें और क्या कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो किस तरह से दुरुस्त करेंगे? नहीं, मोटे रूप से हम मान के चलते हैं कि जो मतगणना होगी वो बहुत निष्पक्ष रूप से होती है। सारे अधिकारी बिल्कुल माफी के साथ विष्णु आपको रोकना चाहूंगी और यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। दीपक गोयल हमारे साथ बने। दीपक, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए 8 बजने के साथ ही जो काउंटिंग है पोस्टल बैलेट की वो शुरू हो चुकी है और इंतजार की घड़ियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब से कुछ देर बाद है रुझान है वो आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीरें हैं वो हैं काउंटिंग रूम्स की, जहां पर पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं जयपुर राजस्थान के अंदर 841 टेबल पर ये काउंटिंग हो रही है और जयपुर शहर के अंदर 47 और जयपुर ग्रामीण के अंदर 65 टेबल्स पर ये पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग हो रही है। इसके बाद में ईवीएम से स्ट्रॉन्ग रूम से पहुंचना है, काउंटिंग रूम तक पहुंचना शुरू हो गई है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो आप तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं और अब इनकी नंबरिंग है वो की जाएगी, किसको कितने यहाँ पर वोट मिले। लेकिन इतना जरूर है कि आज जो करीब 45 दिन से पोस्टल बैलेट और ईवीएम्स के अंदर जिनका भविष्य कैद था उनकी किस्मत का जो फैसला है वो आज यहाँ पर। बड़ी खबर जयपुर से भाजपा की मंजू शर्मा आगे। पहला रुझान इस वक्त जी राजस्थान की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, मंजू शर्मा आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, सामने प्रताप खाचरियावास। शुरुआत से ही बात हो रही थी कि मंजू शर्मा बढ़त लेंगी और देखिए पहला रुझान इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर शहर की ये सीट, मंजू शर्मा आगे। हिमाद्री, बिल्कुल मंजू शर्मा आगे चल रही है। कुछ ही देर पहले विक्ट्री साइन भी उन्होंने दिखाया था, गोविंद जी के दर्शन करके लौटी थी और अब रुझान आने शुरू हो गए हैं और अजमेर से भी रुझान आ रहा है। भाजपा के भागीरथ चौधरी आगे चल रहे हैं, तो अजमेर से भी पहला रुझान आ चुका है। जी राजस्थान पर सबसे पहले आप ये रुझान देख रहे हैं, अजमेर से भाजपा के भागीरथ चौधरी आगे चल रहे हैं, तो वही जयपुर से भाजपा की मंजू शर्मा आगे चल रही है। और देखिए टैली पर नजर रखिए, 543 में से 10 पर रुझान आए, 7 पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए आगे है, 3 पर इंडी गठबंधन आगे है। ये पूरे देश के रुझान सबसे ऊपर टैली में आप देखेंगे और राजस्थान वाले आप अपने बाईं साइड में देख सकते हैं। भागीरथ चौधरी की अगर बात कर लें तो अजमेर से आगे, रामचंद्र चौधरी को पीछे इन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। वहीं मंजू शर्मा ने प्रताप खाचरियावास को पीछे छोड़ा है। तो 2 सीटों को रुझान राजस्थान के जो सबसे पहले आए हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। पूरे देश के क्या आंकड़े आ रहे हैं उस पर भी निगाहें हमारी बनी हुई हैं। 543 सीटें हैं, एक पहले ही बीजेपी जीत चुकी थी गुजरात वाली वो सीट, उसके बाद बाकी सीटों का रुझान आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर एनडीए 8, इंडिया 4, अदर्स 2। आशीष, उदयपुर से भी रुझान आ रहा है, जोधपुर से भी रुझान आ गया है, गजेंद्र सिंह शेखावत आगे चल रहे हैं, तो वही उदयपुर होगी, राउंड वाइज गिनती होगी, आरओ वाइज। 8 विधानसभा हैं, 1 लोकसभा में, तो 8 विधानसभाओं की